भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो। भगवान से मांगो अच्छा पानी। भगवान से मांगो अच्छी हवा। अरे भगवान से अच्छा स्वास्थ्य मांगो। भगवान से अच्छी संतान मांगो। और मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांगो। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। काम धंधे बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। अच्छी संतान होगी तो आपको दुखी नहीं करेगी। आप ज्यादातर टेंशन फ्री रहेंगे। अच्छा पानी होगा, अच्छी उपज होगी, सेहत अच्छी रहेगी, प्रदूषण रहित हवा होगी तो शरीर तंदुरुस्त, विचार तंदुरुस्त, भगवान की याद करते समय ध्यान जल्दी जमेगा। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भगवान से मांगने के लिए बोला है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान को हमने कुछ देना है। हां, कुछ देना है तो अपनी बुराइयां दे दो, बुरी आदतें दे दो, भगवान की कसम डालो और यह बोल दो कि भगवान आज के बाद यह बुरा कर्म मैं नहीं करूंगा। तो जैसे हिंदू धर्म में हमारे साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगो, ऐसी बात हमारे इस्लाम धर्म में भी आती है। पाक पवित्र ग्रंथों में फरमाया है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। हे खुदा के बंदो, अल्लाह से जो मांगोगे और कायदे से मांगोगे तो वो आपके दामन, आपकी झोलियां ऐसी रहमो करम से भर देंगे। उनकी ऐसी रहमो करम की मूसलाधार बरसात होगी कि आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे। उनका मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। किधर भी नहीं लिखा कि अल्लाह हमारे पैसे का या किसी और साजो सामान का भूखा है। यह बात हमारे सिख धर्म में आई। पाक पवित्र गुरबाणी में आता है, गुरु महापुरुषों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। शुद्ध हृदय से, सच्ची भावना से अपने ठाकुर वाहिगुरु से, परमात्मा से अगर आप मांगोगे दीनता नम्रता से तो वो आपकी हर जायज इच्छा पूर्ण कर देंगे। इसलिए हे वाहिगुरु का नाम जपने वालों, वो आपकी किसी चीज का भूखा है तो आपकी भावना, शुद्ध भावना, उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई साजो सामान की जरूरत नहीं। सच्ची भावना से, शुद्ध हृदय से उसे याद कीजिए तो वाहिगुरु आपके हर काज खुद आके संवारेंगे। ईसाई धर्म में बिल्कुल यही लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। वो इतना देता है कि आदमी की सोच वहां तक नहीं जा सकती। तो हमारे धर्मानुसार साफ स्पष्ट होता है कि मालिक जो है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सबकी झोलियां भरने वाला है। लोग मालिक के नाम पे पैसा लेते हैं, खुद ही खा जाते हैं, जबकि मालिक कभी किसी से कोई पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं मांगता।
मालिक से काम लेना होता है, लोगों को लगता है यार बड़ा आसान काम है, बड़ा लालच देते हैं कि हे भगवान तू मेरा काज सवार देना, मैं तुझे पैसा दूंगा। बच्चों के पेपर हैं, उदाहरण के तौर पर पेपरों के दिन आ गए, पहले तो पढ़े नहीं, उस दिन फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को याद करते हैं, हे भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, ऐसा करना, रात को मुझे पेपर दिखा जाना, तेरा क्या जाता है मालिक, तू तो कण-कण में विराजमान है, मैं उसी को पेपर दे दूंगा सुबह, मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, हाँ मैं तुझे 25.25 का प्रसाद पक्का चढ़ाऊंगा। ये तो बच्चों की बात, बड़े लोग अपने तरीके से करते हैं। बिजनेस करना हो, व्यापार, पहले ही मन्नत शुरू हो जाती है, मालिक इतना चढ़ाएंगे, इतना चढ़ाएंगे, मैं तुझे 1000 चढ़ाऊंगा और बदले में करोड़ दे देना। अजी सोचिए, जो मालिक आपको करोड़ दे सकता है, क्या वो 1000 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता? सोचिए तो सही। उदाहरण के तौर पे ऐसा भी करते हैं लोग, जैसे एक बच्चा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर फादर उसे काम लेना चाहते हैं और बच्चा इनकार कर देता है, तो शहरों में कहते हैं टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, बच्चा काम कर देता है। गांव में कहते हैं मैं तुझे गुड़ खिलाऊंगा, घी शक्कर की रोटी खिलाऊंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? मेरा काम कर देना, लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा, बर्फी चढ़ाऊंगा, चावल चढ़ाऊंगा। अरे हैरानी की बात, जिस मालिक ने सारी नियामतें बनाई हैं, क्या वो हमारी इन चीजों का भूखा है? लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है उसे, जब जरूरत है तो उसको खिलाते रहते हैं, और जब जरूरत नहीं तो कभी पता ही नहीं करते मालिक भरपेट सोए हैं या भूखे हैं। तो भाई हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सच्ची भावना से, तड़प के, वैराग्य से, जैसे अपनी औलाद के लिए आप रोते हैं, छोटा बच्चा मां के लिए रोता है, वो भावना, श्रद्धा 100% है रुपए में, आप 15-20% ऐसा रो लीजिए। जब आप भक्ति इबादत करें सिर्फ भगवान के लिए, हम आपको गारंटी देते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम आपके सामने होगा और आपके हर जायज मांग को वो पूर्ण कर देगा। सो हाथ जोड़ के विनती, भक्ति करो लेकिन सही ढंग से करो, अपने धर्म में रहो लेकिन धर्म को सही तरीके से मानो, तो अंदर बाहर कभी भी जिंदगी में कोई कमी मालिक आने नहीं देगा।